अंडर 7 चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। चलो डेटा को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि हमको किसी भी सिटी के अंदर टेबल नंबर 3.1 है, उसके अंदर टेम्परेचर ऑफ सिटीज ऑन 20 जून 2006 का डेटा दिया है। तो उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम इस डेट के अंदर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सिटी का कितना है, तो अहमदाबाद का है मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से सभी सिटीज के मैक्सिमम और मिनिमम डेटा टेम्परेचर का डेटा लेके हमको टेबल बनाना है। सबसे पहली कॉलम है उसके अंदर सिटी का नाम होगा, उसके बाद होगा मैक्सिमम टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड कॉलम इज मिनिमम डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो उसके बाद टेबल है फुटबॉल कप 2006 के अंदर यूक्रेन बेट सऊदी अरेबिया। तो गोल किस तरह से फुटबॉल के अंदर गोल हुआ है दोनों टीम के बीच, तो जो भी पहला नाम है उसके गोल सबसे पहले, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद दूसरी जो भी हमारी टीम है उसके गोल। तो इस तरह से 4-0, 3-1, 2-0 स्पेन बीट बाय ट्यूनीशिया 3-1, स्विट्जरलैंड बीट टोगो बाय 2-0। तो इस तरह से डेटा को हम टेबल के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद है डेटा शोइंग इन वीकली एब्सेंट इन दैट क्लास। मंडे के अंदर 3 स्टूडेंट के, चलो ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट करता है, ये जो एक साइन है वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मंडे के अंदर 3 साइन है तो वो 3 स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट थे। ट्यूसडे के अंदर 1 तो 1, वेडनेसडे के अंदर डे से कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, थर्सडे को 1 2 3 4 5 स्टूडेंट थे एब्सेंट, फ्राइडे को 2 थे और सैटरडे को 4 स्टूडेंट एब्सेंट थे। डेटा को किस तरह से कलेक्ट करें, जो भी हमारा डेटा है, बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो व्हाट वी डू यूज फॉर इट। चलो परफॉर्मेंस ऑन योर क्लास इन मैथमेटिक्स, किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैथ्स की एक टेस्ट है तो उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स चाहिए, उस तरह से उसके भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे मैक्सिमम मार्क किसको आए, सबसे मिनिमम मार्क किसको आए। इफ 25 मार्क्स की जो एग्जाम होगी तो 25 मार्क्स के अंदर से 20 और 25 के बीच कितने स्टूडेंट्स आए, 15 और 20 के बीच कितने स्टूडेंट्स है, 10 और 11 और 15 के बीच कितने स्टूडेंट्स है, 5 और 10 के बीच कितने स्टूडेंट है और 0 to 5 के बीच कितने स्टूडेंट्स है। इस तरह से हम इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा डेटा हम बना सकते हैं परफॉर्म ऑफ इंडियन इन फुटबॉल और इन क्रिकेट। फुटबॉल तो यहाँ नहीं खेलते, क्रिकेट के अंदर किस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्रिकेट के अंदर 10 प्लेयर होते हैं तो 10 प्लेयर के 11 प्लेयर के अंदर सभी प्लेयर का मैक्सिमम और मिनिमम रन तो हम लिख सकते हैं, तो उसके विकेट्स लिख सकते हैं, किसने कितनी ज्यादा विकेट ली, किसने कम विकेट ली। तो इस तरह से इसका भी हम डेटा बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को किसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। देखो इसके अंदर ये मार्च का है हमारा, देखो नेम है, स्टूडेंट के आउट ऑफ 50 है, रोल नंबर है। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट का आउट ऑफ 50 के मार्क्स का हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। अजय के 23 है, अरमान के 35 है, आशीष के 48 है, दीप्ति के 30 है, फैजान के 25 है, गोविंद के 46 है, जय के 13 है, कविता के 27 है, मनीषा का 32 और नीरज के 38 मार्क्स है। इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोल नंबर वाइज है तो अभी सबसे ज्यादा से सबसे कम, मतलब कि डिसेंडिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर के अंदर आप इसको दे सकते हैं। तो चलो इसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स है 48, तो आशीष के है, उसका रोल नंबर 3 है, रोल नंबर भी चेंज हो जाएगी उसके अंदर। उसके बाद गोविंद के 46, नीरज के 38, अरमान के 32, मनीषा के 32,
और मान के 35, मनीषा के 32, दीप्ति के 30, कविता का 27, फैजान का 25, अजय के 23 और जय के 13 मार्क्स है। इस तरह से ज्यादा नंबर से ज्यादा मार्क्स से कम मार्क्स तक हम हमारा ये जो डेटा है वो दे सकते हैं। अरिथमेटिक मीन्स टोटल जो भी टोटल क्वांटिटी है उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो क्या मीन ढूंढना है तो मीन कैसे बोलते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा डेटा है उसका सम करो तो उसको डिवाइड बाय जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10। तो एवरेज हम जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से एवरेज फाइंड करनी है कि पूरे क्लास के अंदर से, ये देखो इसके अंदर 20 टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, 2 वेसल्स कंटेन 20 लीटर एंड 6 लीटर ऑफ मिल्क रिप्रेजेंटिवली। तो उसका मीन 20 प्लस 60 इतने क्वांटिटी हुई हमारी। और उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 2 है, वेसल्स 2 है। तो 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40 लीटर। तो ये हमारा एवरेज हुआ। एक के पास 20 है, एक के पास 60 है, तो दोनों के पास से एवरेज हमारे पास 40 लीटर मिल्क है। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये देखो इसके अंदर 4 and 5 and 3 आवर काम किया है 3 पर्सन ने, तो उसका एवरेज आवर कितना होगा? 4 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3, उसका सम होगा 4 प्लस 5 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 आवर पर डे। तीनों ने काम किया है। तो इस तरह से हम एवरेज मीन्स के मीन हम देख सकते हैं। उसके बाद होगी हमारी रेंज। तो ये मैंने बात की थी वो 1 to 0 to 5, 5 to 10, 11 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये जो मार्क की रेंज है, उस रेंज के अंदर कितने स्टूडेंट आए, इसे हम बोलते हैं रेंज। द एज इन 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, 30 to 10 टीचर्स की एज हमको दी है। तो उसके अंदर अरेंजमेंट है, ओल्डेस्ट टीचर कौन है और यंगेस्ट टीचर कौन है। तो छोटे से बड़े नंबर तक हमको अरेंजमेंट करनी है। तो देखो 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54। तो सबसे यंगेस्ट कौन है? तो 54 ईयर वाले, और सबसे यंगेस्ट ओल्डेस्ट है 54 वाले, और यंगेस्ट है 23 वाले। तो इसकी रेंज क्या होगी? तो क्या 20 जो भी ओल्डेस्ट है उसके अंदर से यंगेस्ट को माइनस करो, 54 माइनस 23, तो आएगा 31 ईयर। तो इस क्लास के अंदर टीचर्स की एज की रेंज होगी 31 ईयर। 54 माइनस 23 ईयर इज इक्वल टू 31 ईयर। मीन ऑफ एज, सबकी एवरेज एज कितनी होगी? जो भी हमारी एज है उसका सम करो डिवाइड बाय जो भी हमारे टीचर्स है उसको ले लो। तो सबका सम करोगे तो आंसर आएगा 350। हमारे पास 10 टीचर है तो 350 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 35 ईयर। तो वो होगी हमारी मीन वैल्यू। तो इस तरह से हम ये सभी को मीन कर सकते हैं। उसके बाद है मोड। मोड किसे बोलते हैं? तो 20 जो भी माइनस नंबर होगा उसका जब हम मोड करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। टोटल मीन ऑफ टोटल ऑड सर्ट, टोटल नंबर ऑफ सर्ट सोल्ड बाय टुडे डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सर्ट इज 21। मतलब कि टोटल 21 सर्ट है, वो उसका मीन होगा, मोड होगा। तो 90 सेंटीमीटर के 8 शर्ट बिके हैं, 95 के 22, 100 के 32, 105 के 37, 110 के 6 शर्ट। टोटल 105 शर्ट आज बिके हैं। टोटल 5 साइज के शर्ट है, 105 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 21। तो एवरेज 21 शर्ट आज सोल्ड हुए, इसे बोलते हैं मोड। जो भी हमने वो लीटर वाले के अंदर ली थी, तो सेम थिंग ये है। लेट्स लुक द एग्जांपल।
find the mode of given set of number 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 इन सम का हमको एवरेज लेना है। तो सबका सम करो और डिवाइड बाय जो भी हमारा सम है वो कर लो। ये है बार ग्राफ, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। नंबर नहीं है, उसके अंदर साइन होगी। तो 9 है, कैसे लिख सकते हैं? 5 का पूरा बंडल बन सकता है। 1 2 3 4 लाइन सीधी ड्रॉ करनी है और एक क्रॉस के अंदर वो पूरा 5 का बंडल बन जाएगा। 9 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन होगी एंड उसके ऊपर क्रॉस लाइन होगी, वो 5 का बंडल हो गए। उसके बाद 4 लाइन, वो 9 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से 2 को 1 और 2 लाइन, 3 को 1 2 3 लाइन, 4 को 1 2 3 4 5 4 लाइन, 5 को 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन एंड 1 क्रॉस लाइन, 6 को 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन, एक क्रॉस लाइन उसके ऊपर और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हमें करनी है। इस तरह से इसको हम बार ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है मीडियन। मीडियन किसे बोलते हैं? जो भी हमारा मोड है, मोड को हम मीडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मोड और मीडियन के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम थिंग ही है। तो जो भी हमारे इसके अंदर होगा, जो भी नंबर हमको डेटा दिया गया है उसका सम करेंगे और डिवाइड बाय जो भी हमारा नंबर है उसका मीन ले लेंगे तो वो उसका मीडियन। सबसे पहले नंबर को हमें एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ले लेना है। एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ले लेने के बाद जो भी हमारा नंबर है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है, वो जो इवन होगा और ओड होगा। इवन नंबर होगा तो उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। और जब ओड नंबर होगा तो उसके अंदर +1 करो, n+1 करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो, जो भी हमारा नंबर आएगा वो होगा हमारा मीडियन। इसके अंदर 17 डेटा है। 17 डेटा है तो ये हमारा ओड नंबर हुआ। 70 + 1 = 18 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 9। एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला जो नंबर होगा 115, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से मीडियन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केल कैसे लिखे वो ग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं कि रेड वाला 43 है, बराबर है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट। फेवरेट कलर है रेड, 43 स्टूडेंट के है। ग्रीन 90 स्टूडेंट के है। तो स्केल हम कैसे ले? ये जो हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी हमारा डेटा है, रेड ग्रीन ब्लू येलो और ऑरेंज, उसको हम ले लेते हैं। और वाई एक्स के अंदर मतलब कि उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर 0 जो भी हमारा डेटा है उस तरह से हम हमारा स्केल ले सकते हैं। तो 1 यूनिट = 10 स्टूडेंट। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो 1 यूनिट हमारा होगा, एक जो गैप होगा 0 to 10, उसके अंदर हम 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 43 है तो 40 के अंदर 4 स्टूडेंट आ गए, 40 स्टूडेंट आ गए, 1 2 3 4 स्केल आगे जाएंगे तो, और उसके बाद 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ बनाकर हमारे स्टूडेंट को हम बार ग्राफ और ग्राफ के अंदर से स्टूडेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो एक्सरसाइज बाद में, उसका एक्सरसाइज की PDF आपको मिल जाएगी।